आरोही रायजादा मेंशन पहुंच गई थी। उसे गेट से अंदर आता देख चरण खुश हो गया। चरण ने तुरंत विक्रम को कॉल किया और उससे बोला, सरकार, आरोही मैडम घर आ गई हैं। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर चरण ने फोन काट दिया। आरोही घर के अंदर जाने ही वाली थी, तभी चरण आरोही के पास आया और आरोही से बोला, सरकार ने आपको कितने कॉल किए, लेकिन आपका फोन नहीं लग रहा था। अगर थोड़ी देर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता तो सरकार आपको ढूंढने के लिए 10 लाख का इनाम घोषित करने वाले थे। मैं महेश्वर का सच बाहर लाने के लिए उसके पीछे गई थी। फोन की वजह से कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए फोन ऑफ करके पर्स में रख लिया था। उसके बाद मैं फोन ऑन करना भूल गई। वो तो सरकार आपके लिए बहुत परेशान थे, इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई, ताकि आप अगली बार से थोड़ा सतर्क रहें। चरण की बातें सुनकर आरोही सोच रही थी कि जब विक्रम मुझसे प्यार ही नहीं करते, फिर क्यों मुझे खतरे में देखकर इतना परेशान हो जाते हैं। आरोही मैडम, लॉयर अविनाश अंदर आपका वेट कर रहे हैं, आप जल्दी से जाकर उनसे मिल लीजिए। लॉयर का नाम सुनते ही आरोही घबरा गई। आरोही ये सोचकर भी डर गई थी कि जैसे शिवानी ने उसे फंसाने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली थी, ठीक उसी तरह कहीं महेश्वर और सुधा भी तो कोई नई चाल नहीं चल रहे। चरण आरोही का चेहरा देखकर समझ गया कि आरोही डर गई है, इसलिए उसने दिलासा दिया, इस लॉयर को सरकार ने आपके लिए हायर किया है। तो लॉयर अविनाश आपसे बस कुछ सवाल करना चाहते हैं, ताकि वो इस केस को अच्छे से समझ पाए। चरण की बात सुनकर आरोही चौंक गई कि उसे और विक्रम को हिना के हादसे वाली बात कैसे पता चली। हालांकि उसे इस बात की राहत भी थी कि वो किसी खतरे में नहीं थी, इसलिए वो चरण के साथ घर के अंदर चली गई। लॉयर अविनाश आरोही के पास गया और सीधा मुद्दे की बात पर आते हुए बोला, यहाँ आने से पहले मैं पुलिस स्टेशन गया था, जहाँ से मुझे पता चला कि जिस चाकू से हिना का कत्ल हुआ था वो एक फ्रूट काटने वाला चाकू था, जिसकी रिपोर्ट के हिसाब से उस चाकू पर महेश्वर और सुधा के उंगलियों के निशान हैं। और सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद ये साफ पता चल रहा है कि सुधा मर्डर करने के बाद वहां से भाग रही है। इन सब बातों से तो ये क्लियर है कि मर्डर सुधा ने किया है और आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। आरोही ने अविनाश को वहां की सारी बातें बता दी। वहां पहुंचकर उसने क्या क्या किया और क्या देखा। वैसे तो किसी की पर्सनल मोमेंट को रिकॉर्ड करने और उसे किसी के साथ शेयर करना लॉ के खिलाफ है। आप परेशान मत हो। अविनाश की दिलासा सुनकर आरोही का डर तो खत्म हुआ। चरण भी वहां खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था। जब सारी बातें सुनने के बाद उसने आरोही का चेहरा देखा तो वो समझ गया कि आरोही अभी भी परेशान और दुखी है। मैडम, मुझे पता है आपको अभी भी बुरा लग रहा है। आप तो बस सुधा को महेश्वर का सच दिखाना चाह रही थी ना। आपके इरादे गलत नहीं थे। जिसके इरादे गलत थे उसे उस बात की सजा मिल जाएगी। बिल्कुल, मैंने इस तरह के कई केसेस देखे हैं, इसलिए आप परेशान मत हो, आप पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। आरोही के लिए आज का दिन बहुत मुश्किल भरा था, इसलिए वो अब कुछ देर आराम करना चाहती थी। आपको पता है मैडम, सरकार आपकी बहुत परवाह करते हैं। शिवानी मैडम से अलग होने के बाद मुझे नहीं लगा था कि सरकार कभी किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट दिखा पाएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। आप उनको कभी दुखी मत करना। चरण की बात का आरोही ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो सीधे अपने कमरे में चली गई। आरोही पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई कि इतने सालों का प्यार भूल पाना आसान होगा क्या। ये सब सोचती हुई आरोही कब सो गई उसे खुद ही पता नहीं चला। सुबह जब अचानक आरोही की नजर जब घड़ी पर गई तो उसे याद आया कि उसे क्लिनिक भी जाना है। आरोही जल्दी से तैयार होकर निकल गई। आरोही के क्लिनिक पहुंचते ही वहां मौजूद सब लोग उसे देखने लगे और आपस में बातें करने लगे। आज की हेडलाइन देखी तुम लोगों ने? एक औरत ने एक लड़की का खून कर दिया। हाँ, उस औरत का नाम सुधा है। अरे पर ये सुधा तो आरोही की स्टेप मदर है ना। हाँ, और जिसको सुधा ने मारा है वो तो उसकी छोटी बेटी से भी कम उम्र की लड़की थी, जिसके साथ सुधा के पति का अफेयर था। यही बात जब सुधा को पता चली तो उसने उस लड़की की जान ले ली। वहीं खड़े लोगों में से किसी ने सबको बताया कि आरोही सब सुन रही है, इसलिए चुप हो जाओ।
मैं सुन सकूं इसलिए तो आप लोग मेरे सामने ये बातें बोल रहे हैं। इनफैक्ट आप लोगों की बातें मुझे अच्छी लग रही हैं। आप लोग अपनी बातचीत कंटिन्यू रख सकते हैं। क्या तुम्हें सच में अपनी सौतेली माँ और अपने पापा के लिए भी ये सब सुनकर बुरा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा बुरा, क्योंकि ना तो वो मेरी माँ है और ना ही वो घटिया इंसान मेरे पिता हैं। आरोही सबकी बातों का जवाब देने के बाद क्लिनिक में अपने काम में बिजी हो गई। दोपहर को अपने एक कॉलीग के साथ वो लंच करने जा रही थी, तभी मोहित भागता हुआ उसके पास आया। तुमने अभी न्यूज़ देखा है? मोहित के फोन में आरोही ने हेडलाइंस देखी। शहर के जाने माने बिजनेसमैन राजवीर सिंघानिया, जिन्होंने बहुत कम समय में अच्छा खासा बिजनेस सेट कर लिया था, वो राजवीर सिंघानिया और शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रम रायजादा दोनों एक ही इंसान हैं। विक्रम ने खुद ही दुनिया को बताया है कि वो अपने किसी दुश्मन से बचने के लिए अपनी असली पहचान छिपा रहा था। अब उसने अपने उस दुश्मन को खत्म कर दिया है, तो उसे दुनिया से अपनी असली पहचान छिपाने में कोई दिक्कत नहीं है। आरोही कुछ रिएक्ट करे उसके पहले ही क्लिनिक में थोड़ा शोर हुआ। वहां स्टाफ क्लिनिक के बाहर एक महंगी लिमिटेड एडिशन वाली कार को आते देखकर हैरान था। इस कार से कौन यहाँ आया होगा? कार से विक्रम को उतरता देखकर आरोही हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम अचानक यहाँ कैसे आ गया। आप यहाँ कैसे? बहुत टाइम हो गया था तुमसे मिले, इसलिए चला आया। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अब अपनी वाइफ से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा क्या? विक्रम की बात सुनकर आरोही और उसके साथ खड़े उसके कॉलीग्स भी हैरान रह गए। आरोही खुद भी दंग रह गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम इस तरह से दुनिया के सामने अपना और उसका रिश्ता जाहिर कर देगा। तुम्हारे हाथ में जो फोन है उसमें चल रही न्यूज़ से मुझे समझ आ रहा है कि तुम सब कुछ जान चुकी हो। इसका मतलब तुम अब ये भी समझ चुकी हो कि मेरा दुश्मन अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगी? मैंने तो सोचा था कि ये खबर सुनने के बाद तुम मुझे बाहर लेकर जाओगी, मुझे ट्रीट दोगी। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम अपने कौन से दुश्मन की बात कर रहा था, और उसने आरोही के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के होने के बावजूद दुनिया के सामने ऐलान क्यों कर दिया था कि आरोही ही उसकी पत्नी है। आरोही ने विक्रम को लंच पर चलने के लिए कहा। मोहित वहां खड़ा आरोही को विक्रम के साथ जाते हुए देख रहा था। मोहित, मैं भी जानती हूँ कि तुम आरोही को लाइक करते हो, लेकिन आरोही अब इस शहर के सबसे बड़े आदमी की वाइफ है, तो तुम्हें इस सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो अब तुम्हारी नहीं हो सकती। जितनी जल्दी तुम इस बात को मान लोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। आरोही के लिए मेरे दिल में वही जगह रहेगी जो हमेशा से थी, लेकिन वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, तो मैं उसकी खुशी में ही खुश हूँ। मोहित तब तक आरोही को जाते हुए देखता रहा जब तक आरोही उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। आरोही और विक्रम वॉक करते हुए एक रोड साइड स्टॉल के पास आकर रुक गए। मुझे यहाँ का खाना पसंद है, सामने वाले टेबल पर चलते हैं, वो मेरी फेवरेट जगह है बैठने के लिए। इसलिए कॉल रिसीव करने के बाद वो बात करता हुआ अपनी जगह से उठकर थोड़ी दूर चला गया। आरोही को अकेला देखकर बगल के टेबल पर बैठे दो लड़के आरोही के बिल्कुल साइड में चेयर लेकर आ गए और वहीं बैठ गए। उन दोनों को ऐसे अचानक आते देखकर आरोही ने उन्हें वहां बैठने से मना किया। अरे, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, हम तुम्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते थे? इतनी खूबसूरत लड़की के लिए हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? आरोही खुद उठकर वहां से जाने लगी। उन दो लड़कों में से एक ने पीछे से आरोही का हाथ पकड़ लिया। आरोही हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस लड़के की पकड़ मजबूत होने की वजह से वो नाकामयाब रही। उस लड़के ने जब आरोही का हाथ पकड़कर आरोही को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, तो वो उसे खींच नहीं पाया। आरोही ने महसूस किया कि उसका दूसरा हाथ भी किसी ने पकड़ लिया था। आरोही ने जब उस तरफ देखा तो पता चला कि वो विक्रम था। विक्रम आरोही के आगे आकर खड़ा हो गया और जिस लड़के ने आरोही का दूसरा हाथ पकड़ा था उसे एक थप्पड़ लगा दिया। उसी के साथ वो लड़का घूमता हुआ जमीन पर गिर गया। विक्रम के एक थप्पड़ से ऐसा हाल होता देख दूसरा लड़का वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं जब भी मुसीबत में होती हूँ, आप हर बार किसी न किसी तरह से मेरी मदद करते हैं, उसके लिए थैंक यू। तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें सेफ रखना मेरा फर्ज है।
लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि अगली बार से तुम यहाँ खाने मत आना। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। नेक्स्ट टाइम से जब भी यहाँ आना होगा तो मुझे बता देना, मैं लेकर आऊंगा तुम्हें यहाँ। आप कब तक मुझे यहाँ लेकर आएंगे? कुछ दिन बाद तो मुझे अकेले ही आना पड़ेगा ना, जब हम दोनों अलग हो जाएंगे। ये सुनकर विक्रम भी चुप हो गया। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। तभी एक वेटर ऑर्डर लेकर आया। खाना खाने के बाद विक्रम वापस आरोही का हाथ पकड़कर उसके साथ वापस जाने लगा और अपने जेब से ब्रेसलेट निकालते हुए आरोही को दिया और बोला, तुम्हारे खाली हाथ को देखने के बाद मुझे हर बार ऐसा लगता था कि इसमें एक ब्रेसलेट तो जरूर होना चाहिए, इसलिए मैं ये ब्रेसलेट तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम्हारे हाथ पर ये अच्छा लगेगा। ये ब्रेसलेट मैं नहीं ले सकती। आपको जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है आप उसे ही देना ये ब्रेसलेट। आरोही की बात से विक्रम एक पल के लिए दुखी हो गया, लेकिन उसने आरोही से कोई जिद नहीं की। दोनों उस फूड स्टॉल से खाने के बाद क्लिनिक की तरफ आ गए। आरोही सीधे क्लिनिक के अंदर चली गई। सब लोग अभी भी आरोही से उसके और विक्रम के बारे में कई सवाल कर रहे थे। तभी चरण वहां आया और आरोही से बोला, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मैं दोपहर से ही आपसे मिलकर बात करने की कोशिश कर रहा था। चरण की बात सुनकर आरोही चौंक गई कि आखिर चरण को ऐसा क्या बताना था। उसने चरण से पूछा, बताओ क्या बात है? आखिर क्या बोलना चाह रहा था चरण आरोही से? आखिर क्यों विक्रम ने दुनिया के सामने अपना सच लाने के साथ साथ आरोही को अपनी वाइफ के रूप में भी इंट्रोड्यूस करवा दिया? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।